अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रा खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को माह ज़िलहिज्जा का चाँद और ये मुबारक महीना आप सबों को खूब खूब मुबारक हो। इंशाअल्लाह इसी महीने की 10 तारीख को हम नमाज़े ईद उल अज़हा अदा करेंगे और इंशाअल्लाह 10, 11, 12 को हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी वगैरह भी पेश करेंगे। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही ज़िलहिज्जा का चाँद दिखता है, लोगों के दरमियान एक बात फैल जाती है तेज़ी के साथ कि ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद हम अपने नाखून और बाल वगैरह को नहीं तरशवा सकते हैं, नहीं कटवा सकते हैं। तो क्या ये बातें हदीस वगैरह, शरीयत वगैरह से साबित है? यानी शरीयत वगैरह में ऐसी कोई बात है या सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह है? इंशाअल्लाह मैं इसको साबित करूँगा कि क्या हदीस वगैरह से साबित है या सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के दरमियान अफ़वाह है। तो जवाब की जानिब रुख करने से पहले आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ लाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप हज़रात तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जवाब की जानिब चलते हैं कि ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद नाखून वगैरह, बाल वगैरह को तरशवा सकते हैं या नहीं तरशवा सकते। इसलिए कि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चाँद देखने के बाद वो अपने बाल को, चाहे वो ज़ेर-ए-नॉब हो या बगल का बाल हो या नाखून वगैरह हो, ये बड़ा-बड़ा किए फिरते हैं। इसलिए कि माह ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद हम बाल वगैरह नहीं कटवा सकते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोगों के दरमियान ये बात है कि नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए जाएं, ये अफवाह नहीं है, बल्कि ये हदीस मुबारका से साबित है। जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिन्हें भी कुर्बानी वगैरह करनी हो, तो वो माह ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद अपने नाखून और बाल वगैरह को ना तरशवाए, ना कटवाए। तो ये बात साबित हो गई कि लोगों के दरमियान अफवाह नहीं, बल्कि ये हदीस मुबारका से साबित है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कुर्बानी वगैरह करनी है, उन लोगों के लिए ये है। हाँ, लेकिन याद रहे, ये न तो फर्ज है, न तो वाजिब है, बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहब तरीका है। इस पर अगर कोई बंदा अमल करता है तो सवाब मिलेगा, और अमल अगर नहीं करता है तो वो गुनहगार भी नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी का नाखून बड़ा है, यानी 40 दिन से ज्यादा गुजर गया है, या बगल का बाल या ज़ेर-ए-नॉब बाल वगैरह तरशवाए हुए 40 दिन से ज्यादा गुजर गया है, बड़ा हो गया है, तो क्या वो कटवा सकता है, वो तरशवा सकता है, नाखून वगैरह को काट सकता है या नहीं चाँद देखने के बाद? तो याद रखिए कि अगर 40 दिन से ज्यादा बाल वगैरह तरशवाए हुए, नाखून वगैरह कटवाए हुए 40 दिन से ज्यादा गुजर गया है, तो चांद देखने के बाद भी वो बंदा अपने नजदीक से बाल को दूर करे, नाखून वगैरह कटवाए, और अगर नहीं कटवाता है तो वो गुनहगार होगा। इसलिए कि अपने नजदीक से बाल और नाखून वगैरह को दूर करना 40 दिन के बाद ये वाजिब है। तो अब मुस्तहब पकड़ने के लिए और वाजिब को ये बंदा तर्क करेगा तो जाहिर सी बात है वो गुनहगार होगा। तो मेरे भाई, याद रखिए कि ये मसला उनके लिए है जिन्हें कुर्बानी करनी है। और दूसरी चीज ये कि बाल और नाखून वगैरह कटवाए हुए 40 दिन और उससे ज्यादा न गुजरा हो। लेकिन अगर 40 दिन गुजर गया और बड़ा भी हो गया मेरे भाई, तो अब वो मुस्तहब पे अमल न करे, बल्कि वो अपने नजदीक से उस बाल को दूर करे, वरना वो गुनहगार होगा। जैसा कि खुद आला हजरत फतवा रज़विया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 353 पे इरशाद फरमाते हैं कि जो बाल और नाखून वगैरह तरशवाने का जो हुक्म है कि न कटवाया जाए, तो ये एक मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर जिसका 40 दिन से ज्यादा गुजर गया हो, बड़ा हो गया हो, तो वो अपने नजदीक से चांद देखने के बाद भी उस बाल को और उस नाखून को दूर करे, यानी कटवाए, वरना वो गुनहगार होगा। तो मेरे भाई, हासिल कलाम ये हुआ कि जिन्हें अगर कुर्बानी वगैरह करनी है तो ये मुस्तहब तरीका है चांद देखने के बाद नाखून और बाल वगैरह न तरशवाए। लेकिन कब? जब 40 दिन या उससे ज्यादा न गुजरा हो तब। वरना अगर 40 दिन या ज्यादा गुजर गया हो, बड़ा हो गया हो, तो अब अपने नजदीक से बाल वगैरह को वो
دور کرے گا، اور اگر دور نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو میرے بھائی یہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ ترشوانا چاند دیکھنے کے بعد یہ ایک مستحب طریقہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔